फरमाई दीजिएगा कि इमरान खान ने कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में एक बार फिर फौज से मुज़ाकरात का ऐलान पेशकश की है, लेकिन अहम बात यह है कि अब वो ये तकाजा कर रहे हैं कि फौज अपनी तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर करे। कौन सी ऐसी बात से आपको लग रहा है कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेगी? देखिए, पहली तो बात यह है कि पूरी पाकिस्तान की तारीख में फौज के मुज़ाकरात तो सियासतदानों से होते रहे हैं, लेकिन कभी ना वो मुज़ाकरात सामने आए, ना कभी किसी ने कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया और ना कभी उन मुज़ाकरात की कभी कवरेज हुई। ये अगर मुज़ाकरात होते भी रहे हैं तो रात के अंधेरे में या किसी ऐसी जगह जहां पे प्रेस की पहुंच से दूर हो और पसे पर्दा होते हैं, क्योंकि फौज का तो किरदार सियासी आइन में उसकी इजाजत ही नहीं है। और आपको पता है कि ब्रिगेडियर इम्तियाज, जनरल असद दुरानी और जनरल जावेद नासिर, उनको फौज से इसलिए फारिग कर दिया गया था कि उनका सियासत में किरदार था, और वो जब आर्मी के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन हुई तो उनको सबको मुलाजमतों से रुखसत होना पड़ा कि भाई ये मीटिंग्स करते हैं। या जनरल जावेद नासिर पे था कि नवाज शरीफ के एक जुलूस के ऊपर उन्होंने हेलीकॉप्टर से परवाज की थी। तो ये इसका मतलब तो ये है कि आर्मी तो ये कर ही नहीं सकती, और अगर कभी वो करती है गैर कानूनी तौर पर, या यूं समझिए कि जो भी उनके मफादात, कौमी मफाद कह लें, अगर होता भी है तो वो पसे पर्दा होता है, जैसे क्योंकि लंदन में वैसे मुलाकात तो वो हुई आइन और कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं अगर वो ऐसा करें। तो इसलिए ये तो नामुमकिन है कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, न सियासी तौर पर। तो इसलिए तो ये डिमांड ही गलत है। दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली पसे पर्दा फौज का किरदार रहा है और बड़ा जोरदार रहा है। हुकूमतें तब्दील की हैं, हुकूमतें लाए हैं, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन एक भरम है, और आइन और जो कानूनी बंदोबस्त होता है उसमें उस भरम को रखा जाता है, उस भरम का पर्दा चाक नहीं किया जाता। पेंटागन जो है अमेरिका में अब भी शायद सबसे ताकतवर अदारा होगा, लेकिन वो भी तमाम तर जनरल ही उसको चलाते हैं, पेंटागन को। लेकिन एक भरम है कि जिन्हें पहले सदर से मंजूरी लेनी है, फिर कोई फैसला करना है। चुनाचे वो सदर को अगर वो एक प्रपोजल रिजेक्ट कर दे तो वो दूसरी भेज देते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी अगरचे हमें पता है कि बहुत कुछ मुक्तदरा करती है, लेकिन इस भरम को बरकरार रखना चाहिए। और पहली जो शर्त है वो सियासतदानों से मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान में जितनी बड़ी सियासी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सारी सियासतदानों और सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात से हुई हैं, चाहे वो 1973 का आइन है, चाहे वो 18वीं तरमीम है, चाहे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, चाहे आइन के अंदर जो केयर टेकर्स की तब्दीलियां हैं, दूसरी तब्दीलियां हैं। तो और अल्टीमेटली क्या है कि अगर फौज को बाज़ औक़ात इन चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, NFC पे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्हें 18वीं तरमीम पे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन बिल आखिर फौज को वो मानना पड़ता है कि जो एक कंसेंसस पॉलिटिकल डेवलप हो जाता है उसको मानना पड़ता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, जाहिर है फौज के तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमें सबको पता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन 10 साल डेमोक्रेसी चली उस सिस्टम के तहत। तो और फिर अल्टीमेटली जब इमरान खान की राइज हुई तो तब जाकर वो सिस्टम जो है, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने डेवलप किया था, वो टूट गया। तो इसलिए ये बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है, एक आइन और जमहूरियत के बंदोबस्त में रहते हुए हमें बिल्कुल ज़रूर एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात करें, कोई हर्ज नहीं, वो भी अपने हैं हमारे, और उनसे मुज़ाकरात करें, लेकिन इसको बीच चौराहे में ये जो मुज़ाकरात हैं, इससे तो आइन का मजाक है, इससे तो जमहूरियत का मजाक है। आप पहले भी मिलते थे बतौर वज़ीर आज़म, आप उससे पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन इसका इस तरह बीच चौराहे में डिमांड्स ना करें, और सियासतदानों से चाहे हल्का फुल्का ही आप कंसेंसस करें, वो कंसेंसस अल्टीमेटली सबको मानना पड़ता है। अब भी आप असेंबली में बैठे हैं ना और हलफ उठाए हैं, तो आपने इस गवर्नमेंट को तो मान लिया, आपने रोज असेंबली की जो प्रोसीडिंग है उसमें हिस्सा लेते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठा होता है, उसी फॉर्म 47 वाला स्पीकर भी बैठा होता है, और आप रोज उनके साथ मीटिंग्स भी करते हैं।
تو ایک طرح سے جب آپ سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ آپ نے سسٹم سے بغاوت نہیں کی، تو پھر باقی بھی چیزیں مان لیں، ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں، ان کے ساتھ ایک چیزیں جو ہیں بنیادی وہ بھی طے کر لیں، تو کیا حرج ہے؟